इसलिए एक बार जोरदारी से पहले जैसे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया है आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने, अब दुनिया देख रही कि बाबा से आप गंगा को देख सकते हो और गंगा जी से आप बाबा जी को देख सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले हर 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 यहाँ पर आकर के मुझको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। ये हमारी कर्म स्थली है। हम सब लोग यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर रह करके पढ़े और यहीं पर आप लोगों के आशीर्वाद से हम पार्षद बने। आप लोगों ने हमको जिताया, पार्षद बनाया। जो कुछ हमसे हो सकता था वो करने की हमने कोशिश किया और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद में कितना दम है कि आपके आशीर्वाद ने आज हमको देश और प्रदेश का नेता बना दिया। मैं सबसे पहले इस क्षेत्र के जनता जनार्दन के श्री चरणों में शीश झुका करके सबको प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। हमारे जितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं सबके श्री चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। जितनी हमारी माता और बहनें बैठी हैं उनके भी सिर चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे जितने युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग 1995 में मैं पार्षद बना था, 27 साल पहले की बात हो गई। कितने सारे लोग जो हमारे सामने पैदा हुए थे वो कितने बड़े हो गए होंगे देखते देखते। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि अच्छे से हमको जानते भी ना हो, देखे भी ना हो, लेकिन निश्चित रूप से इस ट्यूबवेल का पानी जब पीते होंगे तो ये ट्यूबवेल मेरा ही लगवाया हुआ है। लोग याद करते हैं। आप यहाँ से जाते हैं, जब हम लोग पार्षद बने थे तो स्नेह नगर में लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए उस समय महीने में पानी का देते थे। कोई पानी का चांस नहीं था। और वहां पर भी जो शमशान घाट पे ट्यूबवेल लगा है वो भी ट्यूबवेल हमारा ही लगाया हुआ है। पूरन नगर और उसके बीच में जो ट्यूबवेल लगा वो भी हम लोगों ने लगवाया, पानी की व्यवस्था की। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, मैं पानी की व्यवस्था तो तब कर रहा था, मोदी और योगी ने मुझको जल शक्ति मंत्री बना दिया कि सबको पानी की व्यवस्था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमारी पार्षद मंच पर है और अच्छी बात है, एक बहन पार्षद है, एक महिला पार्षद है। बहुत मेहनत और परिश्रम से निश्चित रूप से बहुत अच्छे से काम कर रही बहन रेखा जी। और हमारे सबके मित्र हैं, भाई हैं। जब हम लोग पहली बार पार्षद बने थे तब वो भी बाद में पार्षद बने थे। भोले के भक्त हैं, बम बम बोले, हर हर बोले करते रहते हैं। और चौराहे से कोई भी निकलता हो तो उसके मुंह में पानी आ जाता होगा जब बेस कबाब का नाम सुनता होगा। ऐसे आदरणीय शिव कुमार भैया भी हमारे हैं और मुझको लगता है हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा शिव कुमार जी का देख करके बहुत आनंद आता है। हमारे अश्विनी भैया रात दिन परिश्रम करते हैं, सुनील जी मेहनत कर रहे हैं। हमारे देवड़ी भैया नरेंद्र सिंह देवड़ी कहाँ गए? देखिए, नरेंद्र सिंह देवड़ी जी सबसे कम उम्र के पार्षद उस समय बने थे जब मैं पार्षद 1995 में बना था। ये मंडल का काम देख रहे हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। इनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रवीण भैया है, जब मैं पहली सभा हमारी हुई विशेश्वर नगर में और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लालजी टंडन जी, डॉक्टर एस.सी. राज, सब लोग आए तो उस सभा का संचालन प्रवीण भैया ही कर रहे थे। हमारे पप्पू भैया, हमारे पप्पू शुक्ला जी हैं। हमारे देखिए गुरु जी हमारे घर के सामने ही रहते हैं अभी भी। देखिए पप्पू भैया आगे, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने घर में हम क्या भाषण करेंगे? आपने हमको देखा है, आप हमको जानते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अपने क्षेत्र को सबसे योग्यतम उम्मीदवार आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ये हम सबका सौभाग्य का विषय है। और आदरणीय ब्रजेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोई व्यक्ति उनको देखना चाहता है, सुनना चाहता है। जिन्होंने अपनी कार्य पद्धति से, अपनी कार्य प्रणाली से बहुत कम दिनों में उन्होंने लोकप्रियता हासिल की है।
मैं समझता हूं कि हमारे कैंट विधानसभा के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश का एक वरिष्ठ नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं के समाधान के लिए आदरणीय ब्रजेश पाठक को हम लोग भारी मतों से इस क्षेत्र से विजयी बनाएंगे और अपने क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करेंगे। मेरी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं और जितने लोग यहाँ पर खड़े और बैठे इतनी बड़ी संख्या तो मैं देख करके मुझको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी मैं सरोजनी नगर की सभा से आ रहा हूं और एक मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं तो मैं एक बार कहूंगा सबके लिए जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। भाषण करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे देश में मैं भाषण करता हूं, प्रदेश में करता हूं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में मैं क्या भाषण करूं। आप भी सब लोग सब कुछ जानते हैं। मैं तो केवल निवेदन करने के लिए और आपका दर्शन करने के लिए आपके बीच में है। अपने घर में मैं भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं। मैं यहाँ आया तो छोटू ने कहा पहले बाबा के पास चलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर कुछ कहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इतनी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, किसके किसकी मन में इच्छा थी कि भगवान अब टेंट से हट के अपने घर में आ जाए, मंदिर बन जाए? ऐसा कितने लोग चाहते थे? जरा हाथ उठा के बताइए। सब लोग चाहते। अब बताइए आप कि हमारे दादा बाबा चले गए, 550 साल से आंदोलन चल रहा है, राम भक्तों पर गोली चलवा दी गई, खून से सरयू को लाल कर दिया गया, भगवान हमारे टेंट में और हम बड़े बड़े महल में रहते हैं। आप बताइए, आप जिसकी पूजा करते हो उसकी जन्मस्थली पे मंदिर नहीं था और हमारे आपके लिए सबके लिए महल था। आपका अगर घर बन रहा हो और कोई आदमी उसमें बाधा पहुंचा दे तो आपसे कहे, आप लोग कहते हो कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये है। लोग कहते हैं अरे भैया अपना घर बना रहे हैं, काहे उसमें बाधा पहुंचाते हो? अब तो भगवान का घर बन रहा है। घर अगर बनना चाहिए, भगवान का घर बढ़िया बनना चाहिए, दिव्यतम घर बनना चाहिए, यानी सुंदर भव्य मंदिर तैयार हो, तो आप सब लोग जो मंदिर बना रहा है उसको कम से कम एक वोट तो हमको आपको देना ही चाहिए। और मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, देखिए भगवान का मंदिर बन रहा है और हनुमान जी गदा लेकर के घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि जो मंदिर बना रहा है उसके साथ हो कि जो मंदिर को तोड़वाने की बात करता हो उसके साथ हो। स्पष्ट रूप से देख लेना भैया। अब मेरी बात पे विश्वास न हो तो आज रात को जब खाना खा के सोना तो एक बार भगवान राम को, हनुमान को जरा याद करना, आपको साक्षात गदा दिखाई पड़ेगी और जो कमल का बटन नहीं दबाएगा ना उसकी कमर पर जब पड़ेगी तो उसको पता चलेगा आपको कुछ कहना। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप जानते हो अंतिम यात्रा भी होती है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम राम कहते रहते हो, जय श्री राम बोलते रहते हो, भगवान से सब कुछ चाहते हो, हमारा भगवान बेटा बेटी अच्छा रहे, हे प्रभु हमारे पतिदेव अच्छे रहे, हे भगवान हमारे सास ससुर अच्छे रहे, हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो, भगवान से तो सब कुछ चाहते हो, लेकिन भगवान का मंदिर बन रहा है तो उसमें सहयोग भी तो करना हमारा आपका धर्म बनता है। आप लोग चाहते हो बाबा विश्वनाथ को जा करके आप जब पहुंचते हो, शिवरात्रि में जलाभिषेक करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, गलियों में जाने का रास्ता नहीं था, आज इतना सुंदर कॉरिडोर बन रहा है, बाबा का डमरू डम 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 डमरू बज रहा है। अब बाबा विश्वनाथ वहां से देख रहे हैं, भोलेनाथ यहां से बैठे बैठे देख रहे हैं कि कितने लोगों को अच्छा लगा बाबा का कॉरिडोर बनते हुए, अब कितने लोगों को खराब लगा है उनको पता चल जाएगा। हम आप देख पाए या न देख पाए, आप सोचोगे हम तो कोटे जाके बटन दबा रहे हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखता है। इसलिए बाबा विश्वनाथ के लिए आप एक वोट दोगे कि नहीं दोगे तय कर लेना इस बात को, और जो लोग नहीं देंगे वो समझेंगे हम उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहते। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हम सबों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बनाया है राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन अभी बाकी है, मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। और इसलिए
आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मेरी माता और बहनें आप बैठी हैं। किसी के घर पे लड़का पैदा होता था तो ढोल बजता था, और लड़की पैदा हो जाए तो मातम छा जाता था। योगी जी ने क्या कहा? योगी ने कहा कि अब किसी के घर पे लड़की पैदा होगी, चिंता माँ बाप को नहीं करनी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत माँ बाप के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। लड़की जब पढ़ने लायक होगी तो फिर खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कक्षा 5 पास करेगी फिर पैसा पहुंच जाएगा। कक्षा 10 पास करेगी फिर पैसा पहुंच जाएगा। लड़की बीए करे, इंजीनियरिंग करे, जो पढ़ना चाहे वो करे, उसकी सारी व्यवस्था होगी। और लड़की जब शादी करने के लायक होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उसके शादी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। मेरी माता और बहनें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 12 रुपए पे 2 लाख का बीमा। इस रक्षा बंधन को उन्होंने सुरक्षा बंधन बना दिया। हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपए की व्यवस्था करा दिया। और टीकाकरण, आप कल्पना कर सकते, लोगों को लगता होगा, सब लोग सोचते हैं ये सतरंगी क्या है, ये 7 रंगों से जुड़ी हुई चीजें क्या है। हमारी माता और बहनों के आंख में धुआं न लगे, इसके लिए सबको मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने किया। 1,58,00,000 लोगों को गैस का कनेक्शन दिला दिया। 1.5 लाख बहनों की शादी करा दिया। और जिसके घर में बिजली नहीं थी, हर गरीब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कम से कम घर में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, एलईडी बल्ब चलना चाहिए। और 1,42,00,000 गरीबों के घर में मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिला दिया। मेरी माता और बहनें, बहुत सारे गरीब लोगों का बैंक में खाता नहीं था, और बैंक में खाता खुलवाने जाते थे तो धक्का मार के मैनेजर बाहर कर देता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पूरे भारत के अंदर 48 करोड़ लोगों का खाता खुलवाया। लोगों ने कहा खाता खोल करके क्या होगा, तो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपए दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी ने कहा, आप सबने देखा, खाता खुला, अब विधवा पेंशन आती है, वृद्धा पेंशन आती है, दिव्यांग पेंशन आता है, गैस की सब्सिडी आती है, किसान सम्मान निधि आती है, आवास का पैसा आता है, शौचालय का पैसा आता है, सीधे खाते में जाता, कोई बीच का बिचौलिया नहीं ले पाता। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करके देखिए मेरे भाई और बहनों। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, पहले उत्तर प्रदेश में दंगा ही दंगा होता था। जब देखिए तब दंगा हो जाता था। जहां देखिए वहीं लोग सड़कों पर पूजा अर्चना, यानी पूजा नहीं कहूंगा मैं उसको, नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। आपने देखा होगा कहीं भी अवरोध उत्पन्न कर देते थे। लेकिन 5 सालों में किसी सड़क पर आपको दिखाई पड़ा? कितना बड़ा बदलाव है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, कल मोदी जी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा जिन्होंने कानून का राज चलाया है उनको हम सब लोग लाएंगे, जिन्होंने कानून का राज बनाया। आज गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर के बहराइच तक पूरे उत्तर प्रदेश में अमन शांति का वातावरण बना। पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था। पिछले 5 सालों में एक भी दंगा सुनाई नहीं पड़ा होगा। पहले कहते थे कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं मना सकते हैं, कांवरिया निकल नहीं सकते हैं। योगी जी ने कहा कांवरिया भी निकलेंगे, डीजे भी बजेगा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करने का काम भी होगा। हमारे दादा बाबा कहते थे कि जब कुंभ में लोग स्नान करने के लिए जाते थे तो नभ से पुष्प वर्षा होती थी। हम लोगों ने देखा नहीं, हमारे दादा बाबा भी नहीं देखे कि नभ से कभी पुष्प वर्षा हुई। लेकिन मोदी आए, योगी आए, अब की बार का जब कुंभ हुआ तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का भी काम किया। आपने देखा होगा, अब इलाहाबाद नहीं है, अब उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। अब फैजाबाद नहीं है, अब भगवान श्री राम की असली अयोध्या आ गई है। दीपोत्सव हो गया। पहले आतंकवादी हेलीकॉप्टर से लाए जाते थे, लेकिन योगी के राज में, मोदी के राज में हेलीकॉप्टर से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या में उतार दिया। आपने देखा होगा। मैं आज कहता हूं रंगोत्सव हो गया, दीपोत्सव हो गया, और देखते देखते हमारे यहाँ के सबके बीच में राम सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, कृष्ण सर्किट, सब कुछ बन रहा है। और जो इतना सब कुछ बना रहा है
उसके लिए कम से कम एक वोट तो हमको आपको देना ही चाहिए, एक वोट तो हमको आपको देना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, लोग कहते हैं कि भगवान राम जब थे तो बहुत अच्छी स्थिति थी। यानी भगवान राम कब थे? भगवान राम त्रेता में थे, और जब त्रेता में भगवान राम थे तो राक्षस थे कि नहीं थे? जब राम थे तो राक्षस क्यों थे? सबसे अच्छा युग था। हम कहते हैं कि राम राज हमको चाहिए, तो इतने सारे राक्षस थे, कौन कौन था आप सब लोग जानते हैं। और उस समय खरदूषण भी था, कुंभकर्ण भी था, अहिरावण भी था, और साथ में शूर्पणखा भी थी। और द्वापर में भगवान कृष्ण आए तो भगवान जब कृष्ण थे तब भी राक्षस थे कि नहीं थे? अकासुर, बकासुर, कंस, और साथ में पूतना भी थी। अब एक पूतना और शूर्पणखा कौन है हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आप लोग समझते हैं। और सबसे खराब युग कौन सा कहा जाता है? कलयुग। तो कलयुग में आप सोचते हो सब राक्षस चले गए? राक्षस करते क्या थे? राक्षस मंदिर बनाने नहीं देते थे, यज्ञ करने नहीं देते थे, पूजा पाठ करने नहीं देते थे, चंदन लगाने नहीं देते थे, मंदिर जाने नहीं देते थे, भगवान का नाम लेने नहीं देते थे। और आज के लोग क्या कहते? मंदिर बनाने नहीं देते, राम से तोड़ने का अभियान चलाते हैं, चंदन लगाने नहीं देते, जनेऊ पहनने नहीं देते, अमरनाथ की यात्रा पर जाने नहीं देते, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है, तब भी थे और आज भी है। और इनका क्या था? बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, और 10 साल ऐसे हुआ करते थे। आज वाले जो है उनको वरदान मिला है, वो हमारे आपके तरीके से रहेंगे, आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब कर्म करेंगे तो पता चलेगा कि उनकी असली शक्तियां उनको दिखाई पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाने नहीं देंगे, चंदन लगाने नहीं देंगे, जनेऊ पहनने नहीं देंगे, अमरनाथ की यात्रा पे जाने नहीं देंगे, वंदे मातरम गाने नहीं देंगे, भारत माता का जयकारा लगाने नहीं देंगे। तो मोदी और योगी ने कहा है चंदन भी लगाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे, भारत माता का जयकारा भी लगाएंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे, और अमरनाथ की यात्रा पर भी जाएंगे। हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय। लोग सोचते होंगे, मेरे सभी भाई और बहनों, आप कभी देखिएगा, हमारा आपका सबका सीना चौड़ा होता, अब तो वंदे मातरम भारत में नहीं पूरी दुनिया में गाया जाता। अब तो भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। लोग कहते थे ये आतंकी आते हैं और यहाँ आतंक फैला करके चले जाते हैं। एक कवि ने मुझसे कहा, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कभी और चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जब अमेरिका ने घुस करके लादेन को पाकिस्तान में मारा तो लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है? हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा म्यांमार में घुस करके मारा और पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है, और तीसरे का नाम भारत है। भारत। आज कोई माई का लाल हमारी माता और बहनों की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। अगर योगी जी का राज है। योगी जी ने कहा गुंडा आगे आगे, बुलडोजर पीछे पीछे, गुंडा आगे आगे, बुलडोजर पीछे पीछे चलेगा। अब गुंडों की खैर नहीं है, आतंकियों की खैर नहीं है। इसीलिए एक बहुत बोल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद तुम्हारी भी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। और आदि योगी जी ने कहा हम तो मई और जून में भी शिमला बना देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे उसका अर्थ क्या होता है। और इसीलिए आज इतने आतंकी हैं, जितने गुंडे बदमाश और माफिया सब थर 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 कांप रहे हैं। और बहुत अच्छी स्थिति है। इस चुनाव में जनता आगे आगे है। हर कोई कमल का फूल खिलाना चाहता है, मोदी और योगी के सपनों का भारत बनाना चाहता है। बहुत सौभाग्य का विषय, एक गर्व का विषय। हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, हम लोग प्रभु को याद करते हैं, हम लोग विकास की धारा को बहाना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना चाहते हैं, हम $1 ट्रिलियन का हमारा उत्तर प्रदेश बने, गरीबों को आवाज। एक जिताओ, एक फ्री में पाओ। अनिल ब्रजेश पाठक को विधायक बनाओ, महेंद्र सिंह को फ्री में पाओ। मैं तो विधायक हूं, मैं MLC हूं, तो जो ब्रजेश से छूटेगा वो महेंद्र करा देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? तो एक जिताओ, एक फ्री में पाओ, इससे अच्छा ऑफर तो कोई हो नहीं सकता है। इतना बड़ा ऑफर है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये 2, 3, 4 दिन का जो समय बचा है,
इस समय का हम लोग जैसे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए काम करते हैं, तो वैसे 3, 4, 5 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के, भगवान श्री राम के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए और राधे राधे के लिए, ब्रजेश पाठक के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए, कमल के फूल के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम लोग लगाएंगे। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा उत्तर प्रदेश देंगे। हमारा उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास कर रहा है। 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गई, 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, 257 किलोमीटर की 297 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है। आपको पता है हमारे लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है, ब्रह्मोस भी हमारे लखनऊ में बन रहा है, अमेठी में राइफल बन रही है और उत्तर प्रदेश में कई जगह डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अब यहाँ का गोला जब पाकिस्तान में जाके गिरेगा ना तो दुश्मन की छाती दहल जाएगी और भारत माता का जयकारा वहां तक लगेगा। भारत माता की, भारत माता की। तो डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, राइफल भी बन रही है, ब्रह्मोस भी बन रहा है और 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज और 5 साल में 33 मेडिकल कॉलेज बना करके योगी जी ने दिया है। और इतना ही नहीं, 70 साल में 2 एयरपोर्ट और 5 साल में 9 एयरपोर्ट चला दिया और 13 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। आज जेवर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहा है। पहले किसी को हीरो बनना हो तो मुंबई जाना पड़ता था। योगी ने कहा मुंबई नहीं, अब मुंबई वालों को यहाँ उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। नोएडा में फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, अब खिलाड़ियों के लिए यूनिवर्सिटी भी बन रही है और इसलिए रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और मेट्रो कनेक्टिविटी जिन्होंने दिया है और जिन्होंने कोरोना के दौरान मुफ्त में इलाज, मुफ्त में टीकाकरण, मुफ्त में जांच और सबको मुफ्त में दवाई देने का काम किया है। और इसके साथ मोदी जी और योगी जी ने कहा डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन भी देने का काम जो सरकार कर रही है, मुफ्त में और राशन में पहली बार दाल भी है, तेल भी है, नमक भी है और चीनी भी है। जरा जोरदार ताली तो मोदी और अगर जो सब कुछ हमको दे रहा है, आवास भी दे रहा है, शौचालय भी दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, गैस भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है, टीका भी दे रहा है, दवाई भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, संरक्षण भी दे रहा है, पढ़ाई भी दे रहा है, सब कुछ जो दे रहे हैं उनके लिए हम सब लोगों को एक वोट तो कम से कम देना ही चाहिए, एक वोट तो कम से कम देना चाहिए। और इसलिए अगर अपना वोट दे दिया, अपने घर का वोट दे दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात? तो नातेदार, रिश्तेदार, एक मित्र, यार, साथी जो जहां रहता हो, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव हुआ है, पूरी तरीके से सपा साफ है, चिंता मत करिए, 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप सब जानते हैं आपके क्षेत्र से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है और आपको पता है चुनाव जीतेंगे और फिर वो मंत्री तो मंत्री है, मंत्री रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का और चतुर्दिक विकास होगा। हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय ब्रजेश जी, उनके लिए मैं भी आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में हमको जाना हो रहा है, मैं आपके बीच में जल्दी नहीं आ पाया, आज मैं आया हूं, फिर कोशिश करूंगा कि मैं आपके बीच में आऊं। लेकिन एक बार दोनों हाथ उठा करके आप भरोसा दिलाइए कि आदरणीय ब्रजेश जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, एक वोट देंगे, हम सब लोग उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जोरदारी से जयकारा जरा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, कैंट के कार्यकर्ता जिंदाबाद, कैंट के कार्यकर्ता जिंदाबाद, गुरु नानक नगर की जनता जिंदाबाद, गुरु नानक नगर की जनता जिंदाबाद, कैंट की जनता जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, सत्य बुद्धि विनाशाय धीमहि ज्योति नमो अस्तुते।
दीप ज्योति ब्रह्मा दीप ज्योतिर्नाथना दीपो हरते पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ऐसे ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कमल का फूल खिलाते रहे और भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाते रहे। आप जानते हैं कि लक्ष्मी हाथ पे नहीं, साइकिल पे नहीं, हाथी पे नहीं, कमल पर आती है और इसलिए कमल वाले खाने की बटन को दबाना है और विजय भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं का। बहुत धन्यवाद। अनिल सिंह जी भी खड़े हैं, प्रमोद वाजपेयी भी हमारे आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पाठक जी आ रहे हैं तो 2 मिनट और। हमारी बहनों को खाना भी बनाना, पुरुषों को तो कुछ करना नहीं, जाएंगे और खाएंगे। लेकिन आपकी स्पीच बोल रहे हैं, पहली बार सुनने को मिला है, आपको किसी दीजिए आपकी स्पीच, आपकी बातें, आपका भाषण सुनकर कैसा लग रहा है?